आज मैं तुम्हें कोई नया स्टॉक बताने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें यह भी नहीं बताने वाला कि कल कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज तुम्हारे सामने 10 स्टॉक रख दिए जाएं, तो क्या तुम सच में बता सकते हो कि इनमें से किस स्टॉक को तुम सबसे अच्छी तरह समझते हो? सिर्फ नाम नहीं जानते, बल्कि उसकी चाल, उसका बिहेवियर, उसका वॉल्यूम, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी भी जानते हो। अगर इसका जवाब नहीं है, तो हो सकता है कि यही वजह हो कि मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे रिजल्ट बार बार बदल जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत स्टॉक खरीदना नहीं होती, बल्कि हर स्टॉक को समझने की कोशिश करना होती है। मैं भी कभी यही करता था। रोज नई वॉच लिस्ट बनाता था, हर भागते हुए स्टॉक के पीछे भागता था और मुझे लगता था कि जितने ज्यादा स्टॉक देखूंगा उतने ज्यादा मौके मिलेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जानकारी बढ़ती गई, कंफ्यूजन बढ़ता गया और प्रॉफिट कभी लगातार नहीं आया। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में पैसा उस इंसान को नहीं मिलता जो हर स्टॉक को जानता है, बल्कि उसे मिलता है जो एक सही स्टॉक को दूसरों से बेहतर समझता है। उसी दिन से मेरी पूरी सोच बदल गई। मैंने स्टॉक बदलना बंद किया और उन्हें समझना शुरू किया, और यहीं से मेरे निर्णय बदलने लगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही पूरा तरीका समझाऊंगा कि कैसे हर स्टॉक के पीछे भागने की आदत छोड़कर सिर्फ सही स्टॉक में एक्सपर्ट बनना तुम्हारी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है, और क्यों यही एक ऐसी सोच है जो लंबे समय तक लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाती है। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा रुकिए और मेरा एक बात ध्यान से सुनिए। अगर आप सच में स्विंग ट्रेडिंग सीख कर लगातार बेहतर बनना चाहते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मार्केट में सफल होने के लिए सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं होता। सही दिशा, सही ज्ञान और एक पूरा सिस्टम होना जरूरी होता है। यही वजह है कि मैंने अपने पिछले 5 साल के अनुभव, गलतियों, सीख और प्रैक्टिकल नॉलेज को एक कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में तैयार किया है। जिन चीजों को समझने में मुझे सालों लगे, वही चीजें आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। 999 रुपए का ये कोर्स सिर्फ एक खर्च नहीं, बल्कि आपके आने वाले 2-3 साल बचाने वाला इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि जो सीख आपको बार बार गलती करके मिलेगी, वही सीख आपको यहाँ एक सही क्रम में मिलेगी। और सिर्फ वीडियो कोर्स ही नहीं, इसके साथ आपको 499 रुपए की एक डिटेल्ड ई बुक भी मिलेगी। मेरी सलाह है कि कोर्स और ई बुक दोनों साथ में जरूर लीजिए। वीडियो आपको समझाएगी और ई बुक उस ज्ञान को हमेशा के लिए मजबूत बनाएगी। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से अभी कोर्स ज्वाइन कीजिए। हो सकता है कि यही फैसला आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला साबित हो। अगर मैं अभी तुमसे कहूं कि अगले 6 महीने तक तुम्हें सिर्फ एक ही स्टॉक देखने की अनुमति है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद तुम कहोगे, सर फिर तो मेरे बहुत सारे मौके छूट जाएंगे। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या सच में मौके छूट जाएंगे, या फिर पहली बार तुम्हें किसी एक स्टॉक को समझने का मौका मिलेगा? यही वो अंतर है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि सफल ट्रेडर वही होता है जो हर स्टॉक के बारे में जानता हो। सुबह मार्केट खुलते ही मेरी नजर एक स्टॉक पर जाती, 5 मिनट बाद दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर किसी ने सोशल मीडिया पर कोई नया स्टॉक बता दिया तो मैं उसे देखने लगता। दिन खत्म होने तक मैंने 20 या 30 स्टॉक देख लिए होते थे। अब जरा सोचो, क्या किसी इंसान का दिमाग एक ही दिन में इतने अलग अलग स्टॉक का बिहेवियर सही तरीके से समझ सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस समय मुझे यही लगता था कि मैं जितने ज्यादा स्टॉक देखूंगा, उतना बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा। कुछ समय बाद मैंने अपने ट्रेड रिकॉर्ड देखने शुरू किए। मुझे एक अजीब बात दिखाई दी। जिन स्टॉक में मैंने पहली बार ट्रेड किया था, उनमें मेरी गलती सबसे ज्यादा थी, और जिन स्टॉक में मैं कई दिनों से लगातार देख रहा था, उनमें मेरे निर्णय पहले से बेहतर थे। तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर किसी स्टॉक को लगातार देखने से मेरे निर्णय बेहतर हो रहे हैं, तो मैं हर दिन नया स्टॉक खोजने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि मेरी समस्या मार्केट नहीं है। मेरी समस्या यह है कि मैं किसी भी स्टॉक को इतना समय ही नहीं दे रहा कि उसकी भाषा समझ सकूं। याद रखो, हर स्टॉक की अपनी एक पहचान होती है। कुछ स्टॉक बहुत तेज चलते हैं, कुछ धीरे धीरे ट्रेंड बनाते हैं, कुछ छोटी सी न्यूज पर भी तेज रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ बड़ी न्यूज आने के बाद भी शांत रहते हैं। अगर तुम ये अंतर नहीं जानते, तो तुम्हारा हर एंट्री सिर्फ एक अनुमान बनकर रह जाएगा। अब एक सवाल तुम्हारे मन में आ सकता है, क्या सिर्फ एक स्टॉक देखने से मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ देखना काफी नहीं है, सही तरीके से देखना जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि वो स्टॉक कब मजबूत दिखाई देता है, कब कमजोर पड़ने लगता है, किस तरह का वॉल्यूम उसके मूवमेंट को सपोर्ट करता है, कब वो बिना वजह भाग रहा है और कब उसके पीछे वास्तविक ताकत मौजूद है।
जब तुम रोज यही चीजें नोटिस करने लगते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा एक्सपीरियंस बनना शुरू होता है। मैंने भी यही किया। मैंने अपनी वॉच लिस्ट छोटी कर दी। अब मैं हर दिन वही स्टॉक देखता था। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं बाकी बड़े मौके खो दूंगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मौके नहीं खो रहा था, बल्कि पहली बार मुझे साफ साफ मौके दिखाई देने लगे थे। पहले मेरा ध्यान बिखरा हुआ था, अब मेरा ध्यान केंद्रित था, और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत यही होती है। अब तुम सोच सकते हो कि अगर मार्केट में कोई दूसरा स्टॉक तेजी से भागने लगे तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब यह है कि हर भागता हुआ स्टॉक तुम्हारे लिए नहीं होता। मार्केट हर दिन सैकड़ों अवसर बनाता है, लेकिन तुम्हें हर अवसर का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ उस अवसर का हिस्सा बनना है जिसे तुम वास्तव में समझते हो, क्योंकि बिना समझ के लिया गया ट्रेड चाहे प्रॉफिट दे दे, वो तुम्हें बेहतर ट्रेडर नहीं बनाता। लेकिन समझ के आधार पर लिया गया निर्णय, चाहे उसमें कभी कभी नुकसान भी हो, वो तुम्हें लंबे समय के लिए मजबूत बनाता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर किसी स्टॉक की अगली चाल देखकर तुम हैरान हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी उसे जानते नहीं हो। लेकिन उसकी चाल देखकर तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये आता है कि हाँ, ये पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है, तो समझ लो कि तुम उस स्टॉक की भाषा सीख रहे हो। और यही वो जगह है जहां से एक्सपर्ट बनने की शुरुआत होती है। एक और सवाल आता है, सही स्टॉक चुने कैसे? क्या सबसे महंगा स्टॉक चुनना चाहिए? क्या सबसे ज्यादा चर्चा वाला स्टॉक चुनना चाहिए? क्या वही स्टॉक चुनना चाहिए जो रोज ऊपर जा रहा है? नहीं, सही स्टॉक वो होता है जिसे तुम लगातार फॉलो कर सको, जिसमें अच्छी लिक्विडिटी हो, जिसमें नियमित वॉल्यूम आता हो, जिसकी चाल इतनी अनियमित न हो कि हर दिन उसका स्वभाव बदल जाए। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ ट्रेड करना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य उस स्टॉक को समझना है। मैंने जब इस सोच को अपनाया तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं पहले चार्ट नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ कैंडल बदलते हुए देख रहा था। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चार्ट देखने वाला इंसान पैटर्न पहचानता है, लेकिन सिर्फ कैंडल देखने वाला इंसान हर नई कैंडल के साथ अपना निर्णय बदल देता है। और जो हर 5 मिनट में अपना निर्णय बदलता है, वो कभी भी अपने अंदर स्थिरता नहीं बना सकता। इसलिए आज से एक काम करना, अपने आप से ये मत पूछना कि आज कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा भागेगा। अपने आप से ये पूछना कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसे मैं अगले कई महीनों तक लगातार समझ सकता हूं। क्योंकि जिस दिन ये सवाल बदल जाएगा, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग भी बदलनी शुरू हो जाएगी। उस दिन तुम हर स्टॉक के पीछे भागने वाले ट्रेडर नहीं रहोगे, बल्कि सही स्टॉक को गहराई से समझने वाले ट्रेडर बनने की दिशा में पहला कदम रख चुके होगे। और यकीन मानो, लगातार प्रॉफिट की शुरुआत हमेशा यहीं से होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। मान लो तुमने एक सही स्टॉक चुन भी लिया, उसके बाद क्या करना है? क्या रोज सिर्फ उसका चार्ट देखकर इंतजार करना है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि किसी स्टॉक को फॉलो करना मतलब रोज उसका प्राइस देख लेना, लेकिन किसी स्टॉक में एक्सपर्ट बनने का मतलब सिर्फ उसका प्राइस देखना नहीं होता, बल्कि उसके बिहेवियर को समझना होता है। मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी। मैं हर सुबह अपना पसंदीदा स्टॉक खोलता था, देखता था कि वो ऊपर है या नीचे, फिर तुरंत निर्णय लेने लगता था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं प्राइस तो देख रहा हूं, पर कारण नहीं समझ रहा। मैं रिजल्ट देख रहा था, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं देख रहा था। और जब तक कहानी समझ नहीं आती, तब तक चार्ट सिर्फ लाइनें और कैंडल ही दिखाई देते हैं। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर यही स्टॉक आज 5% ऊपर गया है, तो क्या सिर्फ इसलिए खरीद लेना चाहिए? पहली नजर में बहुत लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि स्टॉक मजबूत दिख रहा है। लेकिन क्या हर तेजी खरीदने लायक होती है? बिल्कुल नहीं। कई बार तेजी सिर्फ भीड़ की वजह से होती है, और कई बार तेजी के पीछे बड़े खिलाड़ियों की वास्तविक खरीदारी होती है। अगर तुम दोनों में अंतर नहीं समझते, तो तुम सिर्फ प्राइस का पीछा कर रहे हो, स्टॉक को नहीं समझ रहे। यहीं से मैंने अपना तरीका बदल दिया। मैंने हर दिन एक ही सवाल पूछना शुरू किया, आज इस स्टॉक ने ऐसा क्यों किया? अगर ये ऊपर गया तो क्यों गया? अगर नीचे आया तो क्यों आया? अगर पूरे मार्केट में गिरावट थी और फिर भी ये स्टॉक मजबूत बना रहा, तो इसके पीछे क्या कारण था? अगर पूरा मार्केट हरा था और फिर भी ये स्टॉक नहीं चला, तो इसकी कमजोरी कहां थी? जब तुम ऐसे सवाल पूछते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कारण ढूंढना सीखता है, सिर्फ नतीजा नहीं देखता। अब तुम सोच सकते हो कि क्या हर दिन सही जवाब मिल जाएगा? नहीं, कई बार जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार ऑब्जर्वेशन तुम्हें वो चीज दिखाना शुरू कर देगा जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। यही एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस सिर्फ वर्षों से ट्रेड करने का नाम नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब है एक ही चीज को बार बार देखकर उसके अंदर छिपे पैटर्न को पहचान लेना। मैंने एक और बदलाव किया।
पहले जब भी मेरा चुना हुआ स्टॉक कुछ दिनों तक नहीं चलता था तो मैं बेचैन हो जाता था। मुझे लगता था कि मैंने गलत स्टॉक चुन लिया। फिर मैं किसी दूसरे तेज भागते हुए स्टॉक के पीछे भागने लगता था, लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई जाती थी। नया स्टॉक नया कंफ्यूजन लेकर आता था। तब मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं स्टॉक बदल रहा हूं या सिर्फ अपनी अधीरता छिपा रहा हूं? जवाब साफ था, मैं स्टॉक नहीं बदल रहा था, मैं अपने धैर्य से भाग रहा था। याद रखो, किसी स्टॉक में एक्सपर्ट बनने का सबसे बड़ा दुश्मन गलत स्टॉक नहीं होता, बल्कि बार बार स्टॉक बदलने की आदत होती है। क्योंकि हर बार जब तुम नया स्टॉक चुनते हो, तुम्हें उसकी कहानी फिर से शुरू करनी पड़ती है, फिर से उसका सपोर्ट समझना पड़ता है, फिर से उसकी चाल पहचाननी पड़ती है, फिर से उसका वॉल्यूम पढ़ना पड़ता है। यानी हर बार तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरुआत की थी। अब एक सवाल और आता है, अगर मेरा चुना हुआ स्टॉक कुछ समय तक कोई अच्छा मौका ही ना दे, तब क्या करूं? इसका समाधान बहुत सीधा है, ट्रेड मत करो, लेकिन सीखना मत छोड़ो। यही वो अंतर है जो सफल और असफल ट्रेडर के बीच होता है। असफल ट्रेडर सोचता है कि अगर आज ट्रेड नहीं किया तो दिन बेकार गया, लेकिन सफल ट्रेडर जानता है कि अगर आज उसने अपने स्टॉक को पहले से बेहतर समझ लिया तो दिन सफल गया, चाहे एक भी ट्रेड न लिया हो। मैंने इसी सोच के साथ काम करना शुरू किया। कई दिन ऐसे होते थे जब मैं सिर्फ चार्ट देखता था और कोई ट्रेड नहीं लेता था। पहले मुझे लगता था कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि वही शांत दिन मेरी सबसे बड़ी तैयारी थे। क्योंकि जब बड़ा मूवमेंट आया तब मुझे घबराहट नहीं हुई। मुझे अंदाजा था कि यह स्टॉक पहले भी ऐसी स्थिति में कैसे व्यवहार कर चुका है, और यही तैयारी मेरे निर्णय को मजबूत बनाती थी। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने चुने हुए स्टॉक का स्वभाव जानते हो या सिर्फ उसका नाम जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि वो सामान्य दिनों में कैसे चलता है और असामान्य दिनों में कैसे बदलता है? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें अभी स्टॉक के साथ समय बिताने की जरूरत है। मार्केट रोज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन सिर्फ उसी इंसान को जो रोज एक ही स्टॉक को नई नजर से देखता है। क्योंकि जब तुम किसी स्टॉक के साथ लगातार जुड़े रहते हो, तब धीरे धीरे उसकी चाल तुम्हारे लिए अजनबी नहीं रहती। तुम्हें अंदाजा होने लगता है कि कहां जल्दबाजी नहीं करनी है, कहां धैर्य रखना है और कहां वास्तविक अवसर बन रहा है। यही वो समझ है जो धीरे धीरे तुम्हें हर स्टॉक देखने वाले ट्रेडर से निकालकर सही स्टॉक में एक्सपर्ट बनने वाले ट्रेडर की श्रेणी में ले जाती है। एक समय के बाद मुझे ये समझ आ गया कि सिर्फ एक स्टॉक को रोज देखना ही काफी नहीं है। अगर तुम हर दिन वही गलती दोहराते रहोगे तो सालों बाद भी तुम्हारी समझ वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए मैंने अपने आप से एक और सवाल पूछा, मैं इस स्टॉक को देख तो रहा हूं, लेकिन क्या मैं इसे सही तरीके से समझ भी रहा हूं? क्योंकि देखने और समझने में बहुत बड़ा अंतर होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर रुक जाते हैं। वे अपने पसंदीदा स्टॉक का चार्ट रोज खोलते हैं, लेकिन हर दिन सिर्फ ये देखते हैं कि आज प्राइस ऊपर गया या नीचे आया। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई डॉक्टर सिर्फ मरीज का चेहरा देखकर दवा लिख दे और बीमारी का कारण ही ना समझे, तो क्या वो सही इलाज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही गलती ट्रेडिंग में भी होती है। सिर्फ प्राइस देखकर निर्णय लेना आसान है, लेकिन प्राइस के पीछे छिपी ताकत और कमजोरी को समझना ही असली एक्सपीरियंस है। मैंने अपने ऑब्जर्वेशन का तरीका पूरी तरह बदल दिया। अब मैं हर दिन सिर्फ ये नहीं देखता था कि स्टॉक कितना चला, मैं ये देखने लगा कि उसने चलना कहां से शुरू किया, किस लेवल पर खरीदार सबसे ज्यादा सक्रिय हुए, किस जगह पर बिकवाली अचानक बढ़ गई, क्या वॉल्यूम प्राइस का साथ दे रहा था या नहीं। क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा, तो मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल से ऊपर निकल रहा है और उसके साथ मजबूत वॉल्यूम भी आ रहा है, तो ये पहले वाली स्थिति से बिल्कुल अलग कहानी होती है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि क्या हर बार वॉल्यूम देखकर ही निर्णय लेना चाहिए? नहीं, सिर्फ एक संकेत कभी पर्याप्त नहीं होता। समाधान यह है कि हमेशा प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ समझो। जब दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, तब निर्णय की गुणवत्ता बेहतर होती है। यही वो आदत है जो धीरे धीरे तुम्हें अनुमान लगाने वाले ट्रेडर से विश्लेषण करने वाले ट्रेडर में बदल देती है। मैंने एक और चीज नोटिस की, कई बार मेरा चुना हुआ स्टॉक पूरे दिन बहुत शांत रहता था। पहले मैं इसे कमजोरी समझता था, लेकिन कुछ महीनों तक लगातार उसे देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये उसका स्वभाव है। वो हर दिन नहीं भागता, लेकिन जब चलता है तो साफ ट्रेंड बनाकर चलता है। अगर मैं उसका ये स्वभाव नहीं समझता तो शायद हर बार उसे जल्दी बेच देता या फिर उसके चलने से पहले ही उसे छोड़ देता। यहीं पर एक्सपर्ट बनने और सिर्फ ट्रेड करने के बीच का अंतर पैदा होता है।
एक्सपर्ट ट्रेडर स्टॉक के स्वभाव को पहचानता है। वो जानता है कि उसका चुना हुआ स्टॉक कब धैर्य मांगता है और कब तेज निर्णय, जबकि नया ट्रेडर हर स्टॉक से एक जैसी उम्मीद रखता है और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो वो स्टॉक बदल देता है। अब एक सवाल और सोचो, अगर कोई स्टॉक पिछले कई दिनों से एक ही दायरे में घूम रहा है तो क्या इसका मतलब है कि उसमें कुछ नहीं होने वाला? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन कई बार सबसे बड़े मूवमेंट की शुरुआत ऐसे ही शांत दौर से होती है। अगर तुमने उस स्टॉक को महीनों तक देखा है तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि उसका सामान्य व्यवहार क्या है और असामान्य व्यवहार कब शुरू हो रहा है। यही पहचान तुम्हें भीड़ से पहले संकेत देती है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ एंट्री और एग्जिट लिखना बंद कर दिया। मैंने ये भी लिखना शुरू किया कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। क्या मैंने जल्दबाजी की थी? क्या मैंने सिर्फ प्राइस देखकर फैसला लिया था? क्या मैंने वॉल्यूम को नजरअंदाज किया था? क्या मैंने अपने नियम का पालन किया था? जब मैंने ये सब लिखना शुरू किया तब मुझे अपनी गलतियां पहली बार साफ दिखाई देने लगी। अब एक और सवाल आता है, अगर गलती दिख जाए तो क्या वो दोबारा नहीं होगी? होगी, लेकिन अंतर यह है कि अब तुम्हें पता होगा कि गलती कहां हुई थी, और जब गलती की वजह पता चल जाती है तभी सुधार शुरू होता है। बिना कारण समझे सुधार कभी नहीं होता। मैंने महसूस किया कि पहले मैं मार्केट को बदलने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि हर स्टॉक मेरे हिसाब से चले, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता। बदलना मुझे था। मुझे अपने ऑब्जर्वेशन को बेहतर बनाना था। मुझे अपने निर्णय की गुणवत्ता बढ़ानी थी, और यह सब तभी संभव था जब मैं बार बार उसी स्टॉक को समझता रहूं। अब जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या तुम अपने चुने हुए स्टॉक का सिर्फ चार्ट पहचानते हो या उसका स्वभाव भी पहचानते हो? क्या तुम्हें यह समझ आता है कि वो सामान्य तरीके से चल रहा है या उसके अंदर कुछ अलग हो रहा है? अगर अभी नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका समाधान सिर्फ एक है, लगातार ऑब्जर्वेशन। याद रखो, किसी स्टॉक में एक्सपर्ट बनने का मतलब ये नहीं कि तुम उसकी हर चाल की भविष्यवाणी कर लोगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम उसके व्यवहार को दूसरों से बेहतर समझने लगोगे, और जब समझ गहरी हो जाती है तब निर्णय भी मजबूत हो जाते हैं। उसी समय तुम्हारी ट्रेडिंग अनुमान से निकलकर तैयारी पर आधारित होने लगती है, और यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे तुम्हें हर स्टॉक के पीछे भागने वाले ट्रेडर से सही स्टॉक में वास्तविक एक्सपर्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। अगर इस पूरे विषय को मैं एक ही बात में समेटूं तो वो ये है कि मार्केट में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि तुम कितने स्टॉक जानते हो। सफलता इस बात से तय होती है कि तुम जिस स्टॉक को जानते हो उसे कितनी गहराई से समझते हो। मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती तब सुधारी जब मैंने हर नए अवसर के पीछे भागना बंद किया और एक सही स्टॉक के साथ लगातार सीखना शुरू किया। उसी दिन से मेरे निर्णय बदलने लगे। मेरे अंदर अनावश्यक डर कम होने लगा। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, क्योंकि अब मेरे फैसले अनुमान पर नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर आधारित थे। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से 1 साल बाद भी तुम्हारी आदत वही रही, हर दिन नया स्टॉक ढूंढना, हर सोशल मीडिया टिप के पीछे भागना और बिना समझे ट्रेड लेना, तो क्या तुम्हारे रिजल्ट बदलेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आज से तुम सिर्फ कुछ अच्छे स्टॉक चुनकर उन्हें रोज समझने की आदत बना लो, तो क्या 1 साल बाद तुम्हारी समझ पहले जैसी रहेगी? बिल्कुल नहीं। वो पहले से कहीं ज्यादा गहरी होगी, और यही गहराई तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत तेजी से निर्णय लेना नहीं है। सबसे बड़ी ताकत सही समय तक इंतजार करना और सही अवसर को पहचानना है। जब तुम किसी स्टॉक की भाषा समझने लगते हो तब तुम्हें हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम धैर्य रखते हो, सही सेटअप का इंतजार करते हो और तभी निर्णय लेते हो। यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम अपने लिए एक छोटा सा संकल्प लो। आज से हर दिन नया स्टॉक खोजने की बजाय एक सीमित वॉच लिस्ट बनाओ। उन स्टॉक को लगातार देखो, उनके चार्ट को समझो, उनके वॉल्यूम और प्राइस के रिश्ते को पहचानो, और हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया। अगर जवाब स्पष्ट है तो तुम सही दिशा में हो। अगर जवाब सिर्फ मुझे लगा है तो अभी सीखना बाकी है। अगर तुमने इस विषय पर तैयार की गई इस बुक को ध्यान से पढ़ा, उसमें बताए गए सिद्धांतों को सिर्फ याद नहीं किया बल्कि रोज अपने चार्ट पर लागू किया, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। ये बुक तुम्हें कोई जादुई शॉर्टकट नहीं देगी, बल्कि वो नजरिया देगी जिसकी मदद से तुम अपने निर्णयों की गुणवत्ता बेहतर बना सकोगे। और जब निर्णय बेहतर होते हैं तभी लंबे समय में बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसलिए जल्दबाजी मत करो। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो और थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक वही टिकता है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। हर स्टॉक में एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो, सही स्टॉक में एक्सपर्ट बनो। हो सकता है यही एक बदलाव तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग यात्रा और आने वाले वर्षों के परिणाम बदल दे।